महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने मुंबई की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। दशकों तक मुंबई महानगर पालिका पर ठाकरे परिवार का दबदबा रहा, लेकिन इस बार वो किला ढहता नजर आ रहा है। नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाने की स्थिति में पहुंच गई है, जिसे शिवसेना की राजनीति में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इन नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत का बयान सामने आया है, जो सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। संजय राउत ने हार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पार्टी के अंदर मौजूद जयचंदों पर डाल दी है। उनका कहना है कि अगर पार्टी के अंदर गद्दारी ना होती तो बीजेपी की कई पीढ़ियां भी मुंबई में मेयर नहीं बना पाती। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष के पास इतने नंबर हैं कि जरूरी हुआ तो कभी भी तख्ता पलट किया जा सकता है। संजय राउत ने कहा कि बीएमसी सदन में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की स्थिति बेहद नाजुक है। उनके मुताबिक सत्ताधारी गठबंधन के पास केवल 4 पार्षदों का बहुमत है, जबकि विपक्ष संख्या और ताकत दोनों में मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका के सदन में विपक्ष सबसे बड़ी ताकत के रूप में मौजूद है और किसी भी जन विरोधी फैसले को पारित नहीं होने दिया जाएगा। राउत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि मुंबई को न तो बड़े उद्योगपतियों के हवाले किया जाएगा और न ही ठेकेदारों का राज चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के पास 100 से ज्यादा पार्षद हैं, जो हर मोड़ पर सत्ताधारी दल को जवाब देंगे और मुंबई के हितों से कोई समझौता नहीं होने देंगे। चुनावी आंकड़ों पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि मुकाबला पूरी तरह कांटे का रहा। उन्होंने बताया कि शिवसेना की करीब 12 से 13 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी बहुत कम वोटों से हारी। इसके अलावा एमएनएस को भी 6 सीटें मिली और वो कई जगहों पर बेहद मामूली अंतर से हार गई। राउत का दावा है कि अगर कुछ सीटों पर नतीजे पलट जाते तो आज मुंबई की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल अलग होती। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास सरकारी मशीनरी और संसाधनों की पूरी ताकत थी। इसके बावजूद चुनाव पूरी तरह बराबरी का रहा। उन्होंने कहा कि ये मान लेना गलत होगा कि बीजेपी ने मुंबई में बड़ी जीत हासिल की है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष के पास इतने नंबर हैं कि कभी जरूरी हुआ तो कभी भी तख्ता पलट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी लोकतंत्र और जनादेश का सम्मान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी हर राज्य में पार्टियां तोड़कर और अंदरूनी गद्दारी को बढ़ावा देकर ही सत्ता हासिल करती है। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि मुंबई की राजनीति अब बेहद अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। मेयर का चुनाव अभी बाकी है और सदन के अंदर हर कदम पर टकराव की संभावना बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।